वेलकम टू द क्लास नंबर 14 मतलब वोकेबलरी डे 14 आज होना है हमारा। वोकेबलरी 13 तक हम आधी अल्फ़ाबेट जो है वो समाप्त कर चुके हैं। बात अगर ये कही जाए कि सर क्या हमने जो अल्फ़ाबेट पढ़ी वो सारे के सारे वर्ड हमने हर अल्फ़ाबेट के कवर कर लिए क्या, तो देखो नादानी वाले बातें ना आप करें और ना मैं आपको बरगलाना चाहता हूँ, धोखा देना चाहता हूँ। सच बात जो है वो शुरू में बता दी गई थी और वही काम चल रहा हमारा कि हम अपने समझ से, अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे हर अल्फ़ाबेट में से 15 शब्द निकालेंगे, जिसमें 15 आपको समझाए जाएंगे। 30 शब्द निकालेंगे हम, 15 आपको समझाए जाएंगे। उनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता बच्चों को, रटे हुए हैं लेकिन एक्चुअल में जानते नहीं हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इनमें से ही कुछ शब्द जो है वो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, या आपको पता होना चाहिए, सामना हो सकता है आपका। हमारी नज़रों में वो इम्पोर्टेंट हैं। और उसके बाद में 5 ईडियम्स, वो भी इम्पोर्टेंट है। और भी रह गए अभी बहुत सारी, लेकिन जितना हमें 1 घंटा, सवा घंटा, 50 मिनट, 1.5 घंटे में हो सकता है सब कुछ, वो करेंगे। बोझ नहीं बनाना हमें चीज़ों को। सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी करके दे दी जाएं अगर, तो आप डर जाओगे, परेशान हो जाओगे। इसलिए खुराक आपकी कम रखी गई है। आने वाली क्लासेस में इसे बढ़ा दिया जाएगा, इसे 50 कर दिया जाएगा, फिर आप 50 भी सीखोगे, फिर 100 कर दिया जाएगा। और आपको वोकेबलरी का भंडार विदिन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर ऐसे ऐसे वोकेबलरी आपको पहुंचा दी जाएगी कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उससे। ये हमारा खुद का अनुभव है, जो अभी तक कंपटीशन में हमने पेपर कराए हैं, जो पहले पेपर आए हैं, कहाँ कहाँ, जैसे CPO, CGL या स्टेनोग्राफर या UP टेट, C टेट या जो है CDS, NDA, इनमें जो कंपटीशन में जो इंग्लिश आती रहती है, सिनोनियम, एंटोनियम, वर्ड पावर के ऊपर, उसकी बात चल रही है। ग्रामर हमने इस क्लास में नहीं ओपन कर रखी है, ग्रामर दूसरी क्लासेस में चल रही है। तो हम आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे N। लेकिन एक बात आप जानते हैं, कल एक टेस्ट हुआ आपका अल्फ़ाबेट A से ले करके M तक, और अब तक हम आधी अल्फ़ाबेट पढ़ चुके हैं, आधी अभी होनी है। आज आधी से आगे मतलब 14वीं 14th क्लास पर हम आ गए हैं। अब हम N पढ़ेंगे, लेकिन रोज़ाना पढ़ते हैं हम 4 पेपर, जिसमें 15 क्वेश्चंस मैं आपको समझाता हूँ, फ़र्क बताता हूँ हर शब्द में। एंटोनियम, सिनोनियम, ईडियम, फ्रेज, वो काम आपका है, लेकिन फिर भी मैं उसे पढ़ देता हूँ। लेकिन जब टेस्ट होता है, जैसे आज टेस्ट है, तो अल्फ़ाबेट N के सिर्फ कितने पेपर होंगे? 2, क्योंकि कल के पेपर का सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आंसर तो कल दे दिए हमने, लेकिन आंसर गलत हो गए हों तो क्या गलती रही आपकी, क्या आपने गलत सोच लिया, क्या सोचना चाहिए था, या आंसर तो सही हो गया लेकिन तुक्के से हो गया आपका सही, आपको लग ही नहीं रहा था कि सही हो जाएगा, तो उसे मजबूत कर लेना कि इसलिए आया था वो आंसर। तो वजह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए व्यवस्था ये करी गई है कि 26 तो आपकी क्लासेस चलेंगी, और जो 4 दिन बचेंगे हमारे, उसमें क्या होगा हमारा, जैसे हमने पिछली वाली अल्फ़ाबेट G, ABCDEF तक टेस्ट लिया था, फिर G में 2 पेपर कराए थे, आज N में 2 पेपर हैं, आगे चल के फिर एक टेस्ट होगा, उसमें 2 पेपर होंगे। तो 3 क्लास हमारी ऐसी रहेंगी जो 2 पेज पर सिमटेंगी। तो क्या ये अधूरा रह जाएगा? नहीं, जो वादा किया है वो आपसे पूरा करा जाएगा। 4 पेपर सिखाने चाहिए थे, 4 ही सिखाएंगे। तो फिर 2 पेपर कब होंगे? अब सुनो, जब 26 क्लासेस पूरी हो जाएंगी, 27वीं क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको G + N, एक पेपर G का, एक पेपर N का, या 2 पेपर G के, 2 N के, मतलब 4 पेपर होंगे ना। हाँ, 2 G के और 2 N के पेपर आपको 27वीं क्लास में मिलेंगे, जब अल्फ़ाबेट 6 पूरी हो जाएंगी। फिर 28वीं क्लास में वो मिलेगा जो आगे छूटेगा अभी। तो जो अल्फ़ाबेट कम हो रही हैं, जैसे G और N टेस्ट की वजह से, वो पूरी होनी है, छूट नहीं रही, वो बाद में होंगी। वो 27वीं 28वीं क्लास में करा देंगे। 29 में आपका रेस्ट देंगे हम आपको, आराम से आप सब पढ़ लेना जितना। और 30 में होगा मेगा टेस्ट, जिसमें होगा 50 मार्क्स का टेस्ट। उसमें हम 29 तारीख को ही शाम को, 29 का सुबह कोई वीडियो नहीं होगी, लेकिन 29 की शाम को टेस्ट लेंगे। 30 जो 30वीं क्लास आएगी, मतलब हमारी 30वीं, जैसे 28 क्लासेस पूरी हो गई, पढ़ाई पूरी हो गई आपकी यहाँ पे जो मुझे पढ़ाना है,
तो 29वीं की सुबह 29वीं क्लास जो होगी उस दिन कुछ नहीं मिलेगा, शाम को टेस्ट होगा आपका 50 नंबर का, और उसका सॉल्यूशन दे देंगे अगली 30 वीडियो में। और आगे क्या होना है ताकि आप अच्छे से फैसला ले सको, ज़बरदस्ती नहीं, बिना फालतू में नहीं, अच्छे से फैसला ले सको कि आगे होना क्या है, वो समझा देंगे अपना आगे का प्लान आपको, सारी स्ट्रेटजी। आपको ज्वाइन करना है तो कर लेना। और अगली क्लास की 3 डेमो क्लासेस भी रहेंगी आपके लिए, ताकि आप दिल ठोक करके पूरे बढ़िया करके डिसीजन लें, फंसे नहीं, बिल्कुल भी फंसना नहीं है, ना मेरे पास ना किसी के पास भी। तो ये आगे की बातें हैं। अब हम कल के टेस्ट का सॉल्यूशन कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा अल्फ़ाबेट एन पढ़ेंगे। और मैंने पिछली बार भी आपको एक क्लास एक्स्ट्रा पढ़ाई होगी जो लास्ट में जोड़ी गई थी बिल्कुल, और वो अल्फ़ाबेट से हट गई थी। उस दिन जी हुआ था, टेस्ट का सॉल्यूशन हुआ था और एक्स्ट्रा पढ़ाया था मैंने, आज भी होगा वो एक्स्ट्रा। तो हमारी तरफ से जो कुछ शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं, आज मैं आपको 30 वर्ड्स एक्स्ट्रा सिखाऊंगा। वो क्या होंगे अभी अगली इसी के लास्ट में दिख जाएगा आपको। फिलहाल कल के टेस्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, चूज द वर्ड, उस शब्द को चुनो विच इज रॉन्गली स्पेल्ड, जो गलत स्पेलिंग में लिखा गया है। ये गलत है बस, ये होती सही स्पेलिंग, बाकी सारी सही है। मिसाइल सही है, सैटेलाइट सही है, एल्यूमिनियम सही है, स्पेलिंग बढ़िया है। ये गलत थी हमारी, नंबर मिलेगा आपको 1 इसके ऊपर। तो पहले का आंसर दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ही इज इंक्लाइंड का मतलब होता है रुचि रखना या वो काम करने की आदत में होना, कर देता वो काम। तो ही इज इंक्लाइंड टू, रिक्त स्थान, इन अफेयर्स, याद आ गया कुछ, इन अफेयर्स ऑफ हिज नेबर्स, दूसरे के मामलों में, दूसरे की जिंदगी में दखलंदाजी देने की आदत है। इंक्लाइंड टू होता कोई बुरे से काम में लिप्त रहना, करता रहता वो काम। तो ये आंसर हमारा रहेगा तीसरा, मेडल। मेडल होता मामलों में या किसी की जिंदगी में जबरदस्ती घुस जाना, हस्तक्षेप कर देना, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। शब्द लॉन्च, मर्ज, नीड सब करवा दिया आपको, देख लेना ये। तीसरा क्वेश्चन, मेटल, ये होता साहस। पूछा क्या है हमने, सिनोनियम, इसका खास ख्याल रखा करो आप, पूछा क्या गया है। तो मेटल सिनोनियम, इसका आंसर चौथा रहेगा, करेज। नोट कर लो, साहस होता है ये। अच्छा भाई साहब, टिमिडिटी क्यों नहीं हुआ, लिख दो टिमिडिटी के ऊपर एंटोनियम। एंटोनियम पूछते तो आता ये, कायरता। तो फिलहाल जो हमारा आंसर है वो तीसरे का चौथा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर यू लुकिंग बिलू। लुक बिलू मतलब दुखी होना, तो डिसअपॉइंटेड, या ऊपर को लिख दो डिसअपॉइंटेड के ऊपर को सैड, SAD, सैड। ये वाला भी सैड होता है, ये मत लिखना, ये नहीं बोल रहा मैं, ये तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है, सैड। सैड कहना, जो मैंने बोला है डिसअपॉइंटेड के ऊपर वो ये लिखना, ये दुखी होता है, एडजेक्टिव है, ये वर्ब है। तो 4 का आंसर दूसरा हो गया, तुम दुखी क्यों लग रहे हो। 5वां, वी वुड लाइक टू इनवाइट द प्रेसिडेंट, हम राष्ट्रपति को या अध्यक्ष को कहीं का। देखो प्रेसिडेंट का अगर पी कैपिटल है ना तो वो राष्ट्रपति होते हैं, और पी छोटा है तो वो अध्यक्ष हो सकता है और राष्ट्रपति भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अध्यक्ष कह दो, राष्ट्रपति। तो हम राष्ट्रपति या अध्यक्ष, प्रेसिडेंट अध्यक्ष भी होता है किसी समिति, कमेटी वगैरह का, तो हम अध्यक्ष को या राष्ट्रपति को बुलाना पसंद करेंगे टू रिक्त स्थान द प्राइजेज। याद करना चाहिए था आपको, गिव अवे। गिव अवे होता बांटना, यही इसका आंसर है चौथा। लुक आफ्टर की हिंदी होती देखभाल करना, वो नहीं आएगा। गिव इन मैंने आपको लिखवाया नहीं है, लेकिन लिख दो, हार मान लेना। और मेक ऑफ विद, ये तो बताया था हमने, कुछ सामान लेकर भाग जाना, तो ये थोड़ी आएंगे आंसर, चौथा आंसर है। तो हम कोई चीफ गेस्ट है वहाँ पर प्रेसिडेंट के रूप में, तो उसे बुलाएंगे कि वो इनाम दे दे विजेताओं को। 6 नंबर, गिव द गेम अवे। गिव द गेम अवे मतलब खेल खोल देना, सारे का सारा, सारे राज खोल दिए। टू रिवील द सीक्रेट दूसरा आंसर है, टू रिवील द सीक्रेट। क्वेश्चन नंबर 7, जेन्युइन, लेकिन पूछा क्या है, एंटोनियम। आपको यही नहीं पता कि पूछ क्या रहा है सामने वाला, तो आप सीख नहीं रट रहे हो, फिर आप रटना नहीं है, समझना है। जेन्युइन मीन्स होता है असली,
ओरिजिनल, लेकिन एंटोनियम पूछा फेक होगा, फेक, नकली। 7वें का तीसरा। 8वां, द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, ये पूछ रहे हैं कोई अगर जानवर है तो उसके मृत शरीर को क्या कहते हैं? चौथा आंसर है कार्कस। कार्कस होता है जानवर का और पक्षी का। इंसान का कॉर्प्स होता है तीसरा वाला। तो तीसरे के ऊपर लिख दो इंसानी शव या मानव शव, और उसका आगे देखो जानवर शव, कार्कस, चौथा आंसर था। 9 नंबर, टॉक्स विल बी हैड, टॉक्स होती बातचीत, मीटिंग करके बातचीत करना, ये टॉक्स नाउन है यहाँ पे। ये टॉक्स बातें या बातचीत, विल बी हेल्ड टुडे इन ए फाइनल अटेम्प्ट टू रिक्तिस्थान ए स्ट्राइक। ये जो हड़ताल होती ना, हड़ताल, इसे टालने के लिए बातचीत होगी आज मीटिंग में। तो ये बोल रहे हैं आज एक बातचीत का आयोजन किया जाएगा और वो आखिरी फाइनल प्रयास होगा टू एवर्ट ए स्ट्राइक। एवर्ट मीन्स होता है टालना, कोई मुसीबत टाल देना, क्राइसिस, डिफ़िकल्टी, प्रॉब्लम, कैटेस्ट्रोफी या डेंजर या स्ट्राइक या एक्सीडेंट, इन्हें टाल देना दिमाग से या योजना बना करके, उसे बोलते हैं एवर्ट। आंसर लगाएंगे तीसरा वाला, तीसरा। 10 नंबर, कैन यू सी, क्या तुम देख सकते हो वाट दिस नोट, नोट जो लिखा होता है, नोट जो होते हैं लिखने वाले, जैसे ये नोट्स हैं आपके, तो एक नोट होगा, एक नोट बस लिखा हुआ। क्या तुम देख सकते हो वाट दिस नोट सेज, ये नोट क्या कहते हैं? नोट पैसे वाले नहीं, नोट जो लिखा हुआ है। हिज राइटिंग इज ऑलमोस्ट, पता क्या है, जैसे कभी कभी मेरे साथ भी हो सकता है, बता दूं, थोड़ी मेरी फिंगर अभी परेशान कर रही है तो मैं ऐसे लिखता हूं, तो थोड़ा बहुत ना राइटिंग ऐसा होता है कि आपको लगता है घसीट दिया मैंने वो, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल मजबूरी है, वो ऐसे करना पड़ता है मुझे। तो अभी मैं काफ़ी हद तक इसे सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जब ये सही हो जाएगी तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कभी कभी कोई शब्द मेरा इलेजिबल, आंसर लगाएंगे पहला। तो क्या तुम देख सकते हो, इसमें क्या लिखा हुआ है? नोट जो है, ये जो नोट्स बने में क्या कह रहे हैं ये, उसका राइटिंग लगभग अपठनीय है, पढ़ा नहीं जा रहा। आंसर है पहला, राइटिंग इलेजिबल होता अगर पढ़ा ना जाए, लेजिबल होता अगर पढ़ सके तो। 11 नंबर, इनफ्रिंज, पता है इनफ्रिंज की हिंदी क्या होती? कानून का उल्लंघन कर देना। कानून का उल्लंघन कर देना मतलब कोई नियम कानून बनाया गया, आपने तोड़ दिया उसे, तो वो इन्फ्रिंज कर दिया आपने। इसका आंसर दूसरा लगाना, लिख दो दूसरे के ऊपर वर्ब, और इन्फ्रिंज भी वर्ब है, नोट कर लो इन सब चीज़ों को। इन्फ्रिंज के ऊपर लिखो वर्ब, वायलेट दूसरा वाला ये भी वर्ब है, ये इसका आंसर है। और जो पहला है ना वायलेंट, उसके ऊपर लिखो एडजेक्टिव, वो होता है हिंसक, जानवर जैसा खतरनाक, वायलेंट, ठीक। तो आंसर इन्फ्रिंज का दूसरा हो गया, लेकिन ओबे भी तो लिखवाया था मैंने वहां पे, वो एंटोनियम था। अगर एंटोनियम पूछूंगा तो तीसरा आंसर हो जाएगा। पूछा क्या है? सिनोनियम, दूसरा आंसर है। ये भी देखा करो क्या पूछा। 11 का दूसरा। कंगारू कोर्ट, एक कोर्ट मतलब ऐसी अदालत जहां बेकार के फैसले लिए जाते हो, कोई नियम कानून कुछ नहीं है, बस जज बन गए और फैसले दे रहे हैं, उन्हें बोलते हैं कंगारू कोर्ट। एन अनऑफिशियल कोर्ट, गैर कानूनी होती है ये, बाकी सब ऐसी हैं उल्टी सीधी। लेविश होता खर्चीला, जो बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद करता हो, ऐसा कोई व्यक्ति या कोई काम जिस पे बहुत सारे पैसे बर्बाद हो रहे हो, लेविश रहा वो, लेविश। एंटोनियम पूछा इकोनॉमिकल, लिख दो इकोनॉमिकल का आगे, समझदारी से खर्च करने वाला, मितव्ययी भी बोलते हैं इसे, मितव्ययी। तो 13 का आंसर चौथा रहेगा। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आएगा। द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ साल, हैव विटनेस्ड रिक्त स्थान चेंजेस थ्रू आउट ईस्टर्न यूरोप। मैंने आपको बताया होगा कि बदलाव हो, कोई घटना हो, कोई डिसीजन हो जो बहुत महत्वपूर्ण है, भविष्य में बहुत फ़ायदा होने वाला उससे, या उससे बहुत बड़ा बदलाव आ गया, बहुत फ़ायदा हो गया, मोमेंटस होता, नोट कर लो इसे, मोमेंटस चेंजेस थ्रू आउट ईस्टर्न यूरोप। तो ये कह रहा है पिछले कुछ साल जो हैं वो गवाह बने हैं, जो टाइम रहा है पिछला वो गवाह बना है बहुत सारे अच्छे बदलावों का
पूरे यूरोप में, पश्चिमी यूरोप, पूरे पश्चिमी यूरोप में बहुत अच्छे डिसीजन लिए गए वहाँ पे। रक्षा से संबंधित सुरक्षा जो होती है या पढ़ाई से संबंधित ऐसे जानकारी वहाँ पर जो है बदलाव किए गए, उससे बहुत अच्छा होगा। तो ध्यान रखें, मोमेंटम तो गति होती, वो तो हटा दो। पता मोमेंटम क्या होता? आप मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, चला रहे हैं आप, आपका ढाल आ गया, ढाल, तो आपकी गति खुद तेज हो जाएगी, मोमेंटम मिल गया आपको, इसे बोलते हैं मोमेंटम। या कोई आपने कैंपेन, अभियान, ऑर्गेनाइजेशन या आंदोलन शुरू करा, उसमें लोग जुड़ते गए, तो ये भी मोमेंटम मिल रहा हो। तो तेज हो जाना, गति तेज हो जाना, इसे बोलते हैं। ये नहीं आएगा मोमेंटम होता क्षणिक, क्षणिक चेंजेस थोड़ी होते हैं, मोमेंटस होते हैं महत्वपूर्ण, जो भविष्य में बहुत फायदेमंद साबित होंगे या उससे बहुत बड़ा बदलाव, फायदा हुआ हो, यही इसका आंसर है। मेमोरेबल होते हैं यादगार, कोई समय यादगार हो सकता है, पारी यादगार हो सकती है, वो अलग है। 14 का आंसर तीसरा। 15, चिल्ड्रन ऑफन फील, बहुत अच्छा शब्द है ये। चिल्ड्रन ऑफन फील रिक्त स्थान व्हेन ए न्यू बेबी अराइव्स। या ऐसे समझ लो कि एक बच्चा है और वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, आपने देखा भी होगा, रोता है तो चिपक जाओ, उसे गले लगा लो, चुप हो जाता है वो। तो ये प्यार करते हैं, वो जानता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार करते हैं। लेकिन जैसे कोई नया बच्चा आता तो पता क्या होता है, ये नेचुरल है, तो बच्चे को डर लगता है कि अब ये मेरी मम्मी, आप देखना कभी 2 बच्चे हैं, एक आपका बच्चा है या घर में भतीजी भतीजा कोई आपका, और वो जो है आप उसे प्यार करते हैं, फिर एक दूसरा बच्चा आ जाए और आप क्यों, अब इसे लूंगा मैं, अब तुम्हें नहीं लूंगा, तो वो रोने लगेगा। पता क्या, उसे जेलसी हो गया, वो उसे जेलसी हो गई, पता क्या, मेरा प्यार छिन रहा है मुझसे, यही तो होता है। जब भी तो आप अगर अपनी वाइफ या अपने भाई बहन को, किसी को प्यार कर, दोस्त भी हो सकते हैं एक दूसरे से जेलस, मान लो एक बहुत पक्का दोस्त है आपका और वो दोस्त दूसरे को टाइम देना शुरू कर दे, समझ जाना आप जेलस होंगे, क्योंकि आपको डरे छिन ना जाए मेरा दोस्त, ये जेलस होता, तो ये जेलस आएगा यहाँ पर। तो बच्चे अक्सर ईर्ष्या फील, जेलस फील करते हैं जब उन्हें एक नया बच्चा मिलता, कोई आ गया, अरे अब इसे प्यार ना कर लें। और देख लेना आप, ये हो जाएगा पक्का, जब आपका कोई घर में बच्चा हो छोटा सा, छोटा मतलब ना समझता, और आप किसी दूसरे को गोदी में ले लो, तो वो मारेगा आपको, पीटेगा और उसे उतरवाएगा, गोदी में से उतारो इसे। ये जो है जेलसी आ गई उसके अंदर, ये तो होती जेलसी, अपनी चीज़, अपनी, मेरा प्यार ख़त्म ना हो जाए, मेरा प्यार मुझे मिले, मेरी चीज़ मुझसे ना छिन जाए, ये जो होता, तो जेलस हो गया। 16 नंबर, लेट मी रिक्त स्थान योर फोन नंबर, लेट मी रिक्त स्थान योर फोन नंबर बिफोर यू लीव, तुम्हारे जाने से पहले ज़रा मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर लिखने दो, जॉट डाउन, तीसरा आंसर है, जॉट डाउन। बाकी ये जॉट अप, जॉट ओवर, ये तो मैंने फालतू में आपको आपके दिमागी क्षमता देखने के लिए करवाए थे कि आपको गुमराह भी हो सकते हैं कि आप, कि यार था तो जॉट, लेकिन जॉट के साथ क्या था, अब था ये जो होती, तो इसी से सीख मिलती है कि ज़्यादा प्रैक्टिस करो, अब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करो। 16 का आंसर तीसरा। 17, शी कुड निट अप ए बेबीज कोट, गोल कर लेना कोट को, स्वेटर होता, कोट होता, ग्लव्स होते, इन एन आफ्टरनून, पता क्या बोल रहा है ये, वो एक बच्चे का कोट एक दोपहर में सी सकती थी पूरा, मतलब बहुत, वो उसकी स्पीड ज़्यादा है, वो निट, सही लगा हुआ बिल्कुल, निट होता स्वेटर बुनना, निटिंग निडल्स होती हैं, सुई जो सलाई होती है, सलाई। तो आंसर 17 का नो इम्प्रूवमेंट रहेगा। नीड होता आटा वगैरह गूंदना जो होता, मर्ज होता मिलाना, ज्वाइन होता एक कर देना किसी चीज़ को, तो हमारा जो 17 का आंसर है वो नो इम्प्रूवमेंट रहेगा। निशान दे जाओ कोट के ऊपर, कोट बुन दिया उसने, ऊनी कोट जो होते हैं। 19 नंबर, सॉरी 18 नंबर, ही डिसाइडेड टू रिक्त स्थान एल्कोहल आफ्टर द एक्सीडेंट, बताओ एक्सीडेंट के बाद कोई व्यक्ति शराब पीना जारी रखेगा या छोड़ देगा, दूर हो जाएगा, कीप ऑफ, पहला आंसर है, नोट कर लेना, कीप ऑफ, बचना या दूर रहना, परहेज करना किसी चीज़ से, कीप ऑन उसे करते रहना, किक ऑफ शुरुआत करना, और कीन ऑन उत्सुक होना कोई काम करने के लिए। तो मेरा आंसर 18 का कौन सा रहेगा, पहला। और कुछ जारी रखते अच्छी चीज़ होती, जारी रखते कोशिश करना या कुछ भी, तो कीप ऑन आएगा, वो अलग है, कीप ऑफ लगा दो, आंसर 18 का पहला। 19, चिल्ड्रन एज्ड 9 to 16 इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब जो शामिल हैं, तो जो 9 से 16 साल की उम्र के बच्चे हैं, जो 9 से 16 साल की उम्र, इस बीच में जो बच्चे हैं, आर वेलकम टू एनरोल, मैंने बताया होगा आपको, कोर्स करना है आपको कोई सा, एक मिनट, सॉरी,
कोई कोर्स करना है आपको, स्कूल में एडमिशन लेना है, कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूट में, तो आप एनरोल करते हो, नामांकन करते हो आप, ये बोल रहे हैं। तो जो इतनी साल की उम्र के बच्चे हैं वो इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, नाम लिखवा सकते हैं, अपना पढ़ाई कर सकते हैं। ये एनरोल आंसर लगाना दूसरा वाला। सब शब्दों को जब एक एक पेपर पे समझाएंगे, जो समझाते तो आसान लगते हैं, जब वो सबके साथ मिलते हैं ना तब मज़ा आता। और यही चीज़ पेपर में आएगी, ऐसे थोड़ी आएगा आपके पेपर में कि अल्फ़ाबेट एम का पेपर समझाओ, ऐसे नहीं। एम भी होगा ऑप्शन में, एन भी होगा, सब होंगे, आपको समझना अपने आप। वो कैसे समझेंगे, प्रैक्टिस करते रहो, टेस्ट देते रहो, गलतियां भी करो, सुधार लो लेकिन उसे। 19 का दूसरा। 20 टू सी आई टू आई, एक होता आई फॉर एन आई, वो होता जैसे को तैसा, आंख के बदले में आंख, और ये है टू सी आई टू आई, आंखों ही आंखों में इशारा कर देना। चलो ठीक है, कर लो ऐसे करके। तो एग्री लगा दो, आंसर है पहला, सॉरी आंसर है तीसरा। दोबारा बोल रहा हूं, 20 का तीसरा लिख दो इसकी हिंदी, सहमत होना। 21 एक्सोनरेट, एक्सोनरेट मीन्स होता है हमारा दोष मुक्त करना। किसी ने गलत काम कर दिया, धोखे से पकड़ लिया, उसे गलत नहीं करा, उसे पता चला सबूत मिले, कुछ नहीं करा उसने, तो एक्सोनरेट कर दिया उसे, ठीक है इन्हें एक्सोनरेट कर दो, ये दोष मुक्त कर दो, इन्होंने कुछ गलती नहीं करी, ये होता। तो इसका एंटोनियम लगाएंगे एक्यूज। इसमें जो मज़े की चीज़ है ना वो ये है कि किसने पेपर पढ़ते समय ये समझा था सही से कि हिंदी क्या है उसकी और एंटोनियम क्या है, सिनोनियम क्या है। तो रटना नहीं है, एक्सोनरेट का सिनोनियम पूछते अगर तो एक्विट होता, वो भी दोष मुक्त करना होता, लेकिन एंटोनियम पूछा तो एक्यूज लगा दो, आरोप लगाना। 22 नंबर, दिस कैंपेन इज रियली गैनिंग। कल तो लिखवाया था मैंने आपको एक नया शब्द, देखो मोमेंटस था, मोमेंटरी था, मेमोरेबल था, मेमोरियल था, 5वां शब्द लिखवाया था मोमेंटम, और इशारा भी करा था गैन, और अभियान भी है। तो यह है अभियान धीरे धीरे लिख रहा है, देखो ये अभियान वास्तव में गति पकड़ रहा है, मतलब लोग शामिल हो रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग साथ दे रहे हैं, ये इसका मतलब है। आंसर रहेगा चौथा। ये अभियान, कैंपेन होता है अभियान, कोई किसी चीज़ के लिए अभियान निकालना कि हम ये चाहते हैं, हमारी मांगे पूरी करो या ये बदलाव करो, ये अभियान होता है। तो दिस कैंपेन इज रियली गेनिंग मोमेंटम, चौथा आंसर है। 23 द टू बैंक्स हैव अनाउंस्ड प्लान्स। 2 बैंकों ने अपने प्लानों की घोषणा कर दी है। क्या करेंगे 2 बैंक? टू मर्ज, मर्ज कि वो एक हो जाएंगे अगले साल। जैसे कोई HDFC या कोई बैंक ने कह दिया कि हम उसमें मिलना चाहते हैं, तो वो मिलना जो होता मर्ज होता। तो 2 बैंकों ने घोषणा कर दी अपने प्लान की कि हम मिलेंगे आगे चल के, मर्ज। आंसर लगाएंगे 23 का चौथा। 24 इट कैन मेक ए बैरन वुमेन, कोई चीज़ है ऑपरेशन या कोई खाने पीने की चीज़ बता रहा है, ये एक बांझ महिला को फर्टाइल में बदल देगी, मतलब वो बच्चे पैदा नहीं करती तो कोई ट्रीटमेंट है जिसके बाद वो बच्चे पैदा कर सकती है। और वैसे भी बैरन का एंटोनियम क्या होगा? फर्टाइल। आंसर लगाना बस दूसरा, पहला मत लगाना, फ्यूटाइल वो तो बेकार होता है, व्यर्थ। तो ये तो होगा कोई चीज़ है, ये एक बांझ महिला को कैसा कर देगी? फर्टाइल कर देगी। आंसर है दूसरा। अच्छा, क्रिएटिव, क्रिएटिव का बैरन से का मतलब, क्रिएटिव तो नई नई सोच रखना होता, और यहाँ पे बैरन बंजर जो बच्चों को जन्म नहीं देती, फर्टाइल जो बच्चों को जन्म दे सकती है। क्यों? बैरन वो भूमि, वो महिला, वो कंपनी जहाँ पर बहुत कम उत्पादन है या उत्पादन ही नहीं है, और फर्टाइल जहाँ बहुत ज़्यादा उत्पादन है, किसी के दिमाग में बहुत ज़्यादा विचार आते हैं नए नए, फर्टाइल ब्रेन है उसका, और कुछ आता ही नहीं नया, अपने पास से करता ही नहीं, बैरन है वो, कुछ नहीं कर सकता वो। 24 का दूसरा आंसर है। 25 इट इज़ सो वार्म, सवाल बहुत अच्छा है ये। इट इज़ सो वार्म टुडे, आज इतनी गर्मी है, दैट आई कैन ओवरकोट। पता क्या होता है? जो आप स्वेटर वगैरह पहने हुए हो तो उसके ऊपर से एक और जो कोट डालते हैं आप, लंबा सा होता है या गर्म सा, ओवरकोट कहलाता। अब बताओ, पीछे गर्मी, गर्मी बता रहा है, सोच लेना सही से, पीछे गर्मी बता रहे हैं तो ओवरकोट के साथ रहना सही है के बिना? डिस्पेंस विद, डिस्पेंस विद होता के बिना काम चलाना। सर्दी शुरू हो जाए तो एसी बंद कर देते हैं, डिस्पेंस विद एसी हो जाते हैं। समझ रहे ना आप मेरी बात? ये तो
इतनी गर्मी है कि अब हम आई कैन या मैं कैन डिस्पेंस विद एन ओवरकोट, एक ओवरकोट के बिना काम चल सकता आप, ये बोला उसने। ये हमारे आंसर रहे कल वाले टेस्ट के। अब आज वाले की बात कर लेते हैं। आज के पेपर में हमारा जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो देख लो आप। ये शब्द है हमारा नॉक्शस, पहला एन वाला शुरू हो गया ना, 5-6 शब्द है बस, बाकी एंटोनियम सिनोनियम, बाकी एन का जो बाकी पोर्शन है वो 27वीं 28वीं क्लास में लाएंगे। कल वो होगा एन के बाद एम एन ओ आएगा, कल बहुत इंपॉर्टेंट, कल देखेंगे वो। तो नॉक्शस हो गया जहरीला, लेकिन पता है क्या होता, ऐसी कोई गैस, कोई धुआं जिसे आपने नाक के सहारे अंदर लिया और उसने फेफड़ों को गला दिया, जला दिया, आपके फेफड़ों को नष्ट कर दिया, वो जो गैस रही जहरीली या धुआं, वो नॉक्शस रहा। या कोई केमिकल हो सकता है जो उद्योग से, इंडस्ट्री से निकलता है। तो ध्यान रखें, गैस और केमिकल जैसी चीज़ें खतरनाक होंगी अगर तो नॉक्शस। अब आती सर एक वो भी तो आया था फेटल, एफ वाले में, एक आया होगा डेडली, एक आया होगा और भी थे ऐसी कुछ, ध्यान नहीं है मुझे, खतरनाक या जानलेवा। तो वो ध्यान रखना, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई किसी की, वो जो चोट है उसकी दिख रहा है कि अब मर जाएगा, तो वो फेटल है। या कोई बीमारी हो सकती है फेटल डिजीज, मर जाएंगे उस बीमारी से, तो वो अलग है। ये गैस और धुआं और केमिकल के लिए आएगा, सबका ध्यान रखो सही से। तो हैवी इंडस्ट्री यहीं से निकलता है। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है, हैवी मतलब भारी नहीं उठाने में, समझना पड़ता, हैवी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री। पॉल्यूट्स प्रदूषित कर देती हैं हमारी नदियों को, किससे, विद नॉक्शस केमिकल्स। केमिकल कैसे होंगे, नॉक्शस, तभी तो प्रदूषित कर रही है, तो नॉक्शस आ जाएगा यहाँ पे। बातों को समझना पड़ता, कहाँ से आंसर आया। पोल्यूट, पोल्यूट नहीं जानते आप, पोल्यूशन, प्रदूषण, तो पोल्यूट प्रदूषित करना, गंदा कर देना, तो ये आएगा नॉक्शस। फिर दूसरा, दे डाइड फ्रॉम इनहेलिंग, वो मर गया, इनहेल अंदर सांस ली उसने, और कौन सी सांस थी वो, नॉक्शस फ्यूम्स। मान लो किसी इंडस्ट्री के पास कोई गैस का रिसाव हो गया, जैसे भोपाल में हुआ था, पीछे भी अभी हुआ है। अब वो गैस जिसके फेफड़ों में जाएगी, धुआं बन करके जैसे भी सांस, वो मर जाएगा, तो ऐसे ही मर गया वो व्यक्ति। तो सही है बिल्कुल, नॉक्शस गैस, नॉक्शस केमिकल से मरेंगे, सही है। अगला मैनी, अच्छा नॉक्शस पता क्या है, कोई चीज़ बनी जली कोई चीज़, उसमें धुआं और जो केमिकल निकलते हैं वो होता है नॉक्शस। अगला, मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स गिव ऑफ, ये शब्द आपके काम आ सकता है, इसका ध्यान रखो। गिव ऑफ, इसका मतलब होता है उत्सर्जित करना, उत्सर्जित करना, कोई गैस निकलना ऐसे करके जो होता है, ठीक है। तो बता रहे हैं बहुत सारे घर के प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे, जैसे घर पे अगर मान लो आप प्लास्टिक जलाने लगो तो उससे जो धुआं निकलेगा वो चीज़, या घर में कुछ खाना भी ऐसा बनता है कभी कभी, उसमें से निकलने वाली चीज़ जो होती है धुआं या कोई चीज़, वो नुकसान देती है। मान लो आप अपने घर पे जो है मक्खी छिड़कने के लिए, मक्खी मारने के लिए हिट लाएं या मच्छर मारने के लिए, फिर आपने अपना फर्श धोया तो फर्श से निकल के जो पानी में जाएगा वही चीज़ जो आपने डाली थी अपने फर्श पे, वो गंदगी होगी और वो केमिकल होंगे बहुत सारे उसमें गंदे गंदे, तो वो बोल रहा है। तो बहुत सारे घर के प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो धुआं निकालते हैं, कैसा, जहरीला, जहरीला धुआं निकलता है उनमें से। ये हो गया हमारा नॉक्शस, ये वाला शब्द। इसके बाद में फिर हमारे 4 शब्द लगातार चलेंगे, बोर्ड देख लो आप। फिर एक शब्द आएगा हमारा दूसरे नंबर पे, नोटेड, बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। तीसरा है हमारा नोटोरियस। चौथा है हमारा नोटेबल। पांचवा है हमारा नोटिसेबल। सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, सारे जितने भी हैं सारे एडजेक्टिव। ये होता प्रसिद्ध अच्छे कामों के लिए, बहादुरी के लिए, कोई दुकान अच्छी मिठाई के लिए फेमस है, कोई राजा अपनी दयालुता के लिए फेमस है, कोई टीचर अपने स्किल्स के लिए फेमस है, कोई लड़की अपने डांस के लिए फेमस है, कुछ भी। तो किसी चीज़ के लिए जो फेमस होंगे प्रसिद्ध, वो नोटेड हो, अच्छे के लिए, अच्छे के लिए है, लिखा हुआ इसमें ब्रैकेट में। नोटोरियस होता कुख्यात होता, ये भी प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी बुराई होती चारों तरफ, बुरे रूप में चर्चा होती है इसकी, बुरे रूप में। जैसे अगर देखा जाए फिल्मों में, तो जो फिल्मों में कैरेक्टर जो होते हैं उसमें फेमस होते हैं हीरो, लेकिन जो अमरीश पुरी या
रंजीत या और भी जो विलेन रहते थे वो नोटोरियस लगते थे हमें। एक्चुअल लाइफ में अच्छे होते हैं वो कैसे भी हमें नहीं पता, लेकिन फिल्मों में नोटोरियस होते थे। ऐसी कोई कंपनी, ऐसी कोई जगह जो बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध हो, वहाँ पे गलत काम होते हैं, नोटोरियस प्लेस। नोटोरियस प्लेस, नोटोरियस व्यक्ति, नोटोरियस जो कुख्यात हो, जो बुरे चीज़ों के लिए जानी जाती हो, नोटोरियस। तो ये अच्छी चीज़ों के लिए, बुरी चीज़ों के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। इन दोनों को देख लो आप जरा सही से। देखो नोटिस और नोटेबल। नोटिस ये होता है कि मान लो अगर आपके आसपास में इतनी बारिश हो रही है कि थोड़ी बहुत नॉर्मल सी बूंदें पड़ रही, ओले वगैरह एक आध गिर गया तो गिर गया, तो ये नोटिस एबल नहीं है, आप नोटिस कर ही नहीं पाओगे। कभी कभी होता भी होगा, यार रात ओले पड़े थे, थोड़े से पड़े, पता नहीं चला किसी को, नोटिस एबल नहीं था, कोई नोटिस नहीं कर पाया उसे। लेकिन ऐसा हो ओले पड़े, खूब तेज आवाज आ रही है और देखना क्या हो गया, ओले पड़ रहा है, ये नोटिसेबल था। तो नोटिसेबल पता क्या होता, जिस पर नजर पड़ जाए, जो साफ साफ दिख जाए कि भाई ये चीज हुई है। ये क्या हो सकता, किसी के अंदर कोई मरीज है, पहले वो बहुत परेशान था, कमजोर था, अब उसे 1 महीने इलाज हुआ, देखा रहे बड़ा अच्छा हो गया, आपने देखा अरे अच्छा लग रहा है आपको, वो नोटिस एबल है, उसका इंप्रूवमेंट, जो उसके अंदर बदलाव हुआ उसे आपने देख लिया। तो जो आसानी से दिख जाए, जो आसानी से नोटिस में आ जाए कि हाँ यार ऐसा हुआ है। क्या होता कभी कभी, जैसे आपने मान लीजिए मोटा होने की दवाई ली कि मैं मोटा हो जाऊं, अब आपने दवाई खानी शुरू करी, आपने 1 साल दवाई खाई, थोड़ा सा असर पड़ा आपके, एक आध बस हल्के से मोटे हो गए आप, थोड़े बहुत, पता नहीं चल पा रहा मोटे हुए या नहीं हुए, वो नोटिस एबल चेंज नहीं था, नोटिस ही नहीं कर पाया कोई। और आपको दवाई मिली और सब कह रहे हैं भाई मोटा लग रहा है तो अब सब नोटिस कर रहे हैं, तो नोटिस एबल नीचे वाला मतलब जिस पे नजर टिक जाए कि हाँ भाई ये बदलाव हो रहा है इसके अंदर, ये नोटिस एबल होती है। नोटेबल होती महत्वपूर्ण, नोट करने लायक, नोट कर लो भाई से, ये बहुत काम की है। नोटेबल क्वेश्चन नोट कर लो, नोटेबल चेंजेस बदलाव कौन सा, कोई बदलाव हुआ जो भविष्य में काम आएगा, पता किसकी तरह होता है, मोमेंटस की तरह। ये शब्द मोमेंटस की तरह होता है, महत्वपूर्ण, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये नोटिस एबल इसकी तरह नहीं है, ये तो नोटिस एबल अलग शब्द है। बाकी इन सबको आप यहां से समझोगे, जैसे शी इज नोटोरियस, नोटोरियस क्यों लगा रहा है, इशारा देखो, फॉर हर वाइल्ड बिहेवियर, कोई लड़की है अच्छे से बात नहीं करती किसी से, बहुत उल्टे सीधे व्यवहार करती है, कोई बोलना चाहता गुस्से में जवाब देती, तो वो पसंद नहीं करते उसे लोग, लेकिन बातें चलती हैं बड़ी वैसी लड़की ऐसे करके। तो कोई लड़का लड़की व्यक्ति जब बुरी चीज़ों के लिए, गुस्से के लिए, इनके लिए अगर प्रसिद्ध हो, जो बुराई के सेंस में आती है, तो नोटोरियस लगाना, इनमें से बस ये आएगा। शी इज नोटोरियस फॉर हर वाइल्ड बिहेवियर, रूड बिहेवियर, एंगर, इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। द बार होती है जहाँ पे शराब वगैरह बैठ करके पीते हैं। द बार हैज़ बिकम नोटोरियस एज ए मीटिंग प्लेस फॉर ड्रग डीलर्स, यानी कि एक बार है, अब वो कुप्रसिद्ध, कुख्यात स्थान के रूप में जानी जाती है, क्योंकि वहां पर किसकी मीटिंग होती है, ड्रग बेचने वालों की। तो ड्रग बेचना तो गलत धंधा है, ये सही है बिल्कुल, नोटोरियस ये मत लगाना, ऐसे ऑप्शन में मिलेंगे आपको, ये मत लगाना, ये लगाएंगे। फिर आता है नेक्स्ट, द कुक इज नोटेड फॉर हिज केक। कुक जो होते हैं खाना बनाने वाले, अब बताओ खाना बनाने वाला केक अच्छा बनाता होता नहीं है कभी कभी, जैसे मान लो आपके गांव में कोई हो सकती है, यार इनकी पकौड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं, तो वो पकौड़ियों के लिए नोटेड है। या किसी की दुकान पे गए, यार ये जो दुकान है, कोई बार्बर जो नाई वगैरह होते हैं, यहाँ पे यार शेविंग अच्छी होती है लेकिन बाल अच्छे नहीं काटते, तो वो शेविंग के लिए नोटेड हो गया। या कोई किसी काम के लिए, कोई लड़की है वो अच्छी चीज़ों के लिए, तो नोटेड फॉर। तो इसमें आएगा हमारा कुक जो था वो अपने केक के लिए प्रसिद्ध है। द स्कूल इज नोटेड फॉर इट्स एकेडमिक एक्सीलेंस, एक्सीलेंस होता बहुत अच्छा, तो जो ये स्कूल है ना, ये प्रसिद्ध है अपने एकेडमिक होता, जो वहाँ पर पढ़ाई होती ना 10th 11th 12th, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता। एकेडमिक मीन्स होता है जो 10th 11th 12th की जो पढ़ाई होती है स्कूल वाली, उसे बोलते हैं। फिर आगे आते हैं, और ये जो हम कर रहे हैं कंपटीशन है, ये कम्पिटिटिव क्षेत्र है, वो एकेडमिक होता है, जो आप ग्रेजुएशन या 12th या 11th करते हैं वो एकेडमिक होता है। द कंपनी हैज़ मेड, अब देखो यहाँ पे नोटेबल गेन्स इन प्रोडक्टिविटी,
उत्पादन करने में उन्होंने बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर लिया। लाभ मतलब महत्वपूर्ण फायदे की चीज़ है उनके लिए, तो ये समझ लो आप। ये नोटेबल जो होता है ना, एक्चुअल में फायदे का, बहुत ज़्यादा फायदे का ऐसा होता है, ठीक है। तो कंपनी ने बहुत ज़्यादा लाभ, महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर लिया प्रोडक्टिविटी में। आगे, दिस इज ए नोटेबल इवेंट। इवेंट होती कोई घटना, तो यही तो बोलेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण, तो ए नोटेबल इवेंट को बोल दो एन इम्पोर्टेंट इवेंट। तो जब आपको लगे महत्वपूर्ण कहना है कहीं पर तो ये लेना आप। फिर आगे बढ़ते हैं, ए नोटेबल फीचर ऑफ द टेम्पल। कोई मोबाइल है, मान लो ये मोबाइल, फीचर होते हैं, गुण जो होते हैं उसके अंदर बहुत सारे, जैसे इसकी बैटरी अच्छी चलती है, कैमरा अच्छा है, इसकी सेल्फी अच्छी आती है, या दिखने में अच्छा है, या इसमें जो है कॉल बहुत जल्दी लग जाती है, इसमें एक्सटर्नल माइक भी कनेक्ट हो रहा है। ये फीचर्स हैं इसके, और ये महत्वपूर्ण हैं। फीचर जो होते हैं महत्वपूर्ण, किसी मंदिर का, मस्जिद का, स्कूल का, ये जो खास बातें हैं जो महत्वपूर्ण, उन्हें बोलते हैं नोटेबल। तो ए नोटेबल फीचर ऑफ द टेम्पल वाज द बेल टावर। ये बता रहे हैं जो उस मंदिर की खास बात थी, महत्वपूर्ण बात, सबसे अच्छी बात, वो क्या थी, उसमें एक बेल टावर था। मतलब घंटी बजाने का जो स्थान था वो बहुत अच्छा सा, और बहुत आसानी से बज जाती थी घंटी, बहुत ऊंचा था, घंटा लगा हुआ था वहाँ पे, ये बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, द हॉल। ये देखो जरा ध्यान से, जैसे मान लो ये मेरी इस टाइम टी शर्ट है, तो आपसे मैं कहूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ये शर्ट या टी शर्ट आयरन्ड नहीं है, मतलब प्रेस हुई भी नहीं है। अब आपने देखना शुरू कर दिया, सर लग रहा है ये जो है, तो ये नोटिसेबल, ये दूर से जो आपको पहचान नहीं पा रहा, नोटिसेबल नहीं है आपके लिए, नोटिस ही नहीं कर पा रहे हैं आप। हो सकता हुई भी, हो सकता नहीं हुई भी हो। या मान लीजिए मेरे 5 उंगलियां 10 उंगलियां हैं, ये आपको साफ साफ दिख रही होगी, है ना, नोटिसेबल। ये जो पट्टी या ड्रेसिंग जो हुई भी है इसके ऊपर, या जो इसमें चोट, ये नोटिसेबल है। सर क्या होगा, नोटिसेबल दिख गया आपको। और मान लो इन 5 उंगलियों में एक और मेरी कटी भी है कहीं से, मान लो कौन, इसके अलावा दिख रहे आप, नोटिसेबल नहीं। नोटिस मतलब इस पर नजर पड़ जाए साफ साफ। तो द होल इन योर ट्राउजर्स इज नॉट नोटिसेबल, मतलब छोटा सा छिद्र है कहीं पर। अब मान लो ये मेरी टी शर्ट है, यहाँ पे इतना बड़ा छिद्र हो इसके अंदर, दिख जाएगा आपको, नोटिसेबल हो गया, दिख गया आराम से। और बहुत छोटा सा है, कहीं पे हल्का सा जो है माचिस की तिल्ली से हल्का सा जल गया हो कहीं पे, या कुछ भी, या कुछ चिंगारी आके, तो वो दिखेगा ही नहीं आपको दूर से, नोटिसेबल नहीं है। तो नोटिसेबल मतलब जो दिख जाए आराम से, उसे बोलते हैं। और नहीं दिख रहा तो नॉट नोटिसेबल। ट्राउजर्स में, तुम्हारे जो ट्राउजर्स है उसमें जो छिद्र है वो दिख नहीं रहा है, चलो ऐसे चलना है, कुछ कोई नहीं दिख रहा है, ऐसा करके बोलते नहीं है कभी कभी दोस्त, यार मेरे शूज पे पॉलिश नहीं है। अब कैसी बातें कर रहा है यार, कौन कह देगा तेरे शूज पर पॉलिश नहीं है तो मतलब, अरे पॉलिश पता नहीं चलेगा यार, छोड़ दो, ये तो कहते हैं हम, ये नोटिसेबल है, कोई नोटिस नहीं करेगा। देयर इज नोटिसेबल इंप्रूवमेंट, ये ध्यान रखना, देयर इज नोटिसेबल इंप्रूवमेंट इन द पेशेंट्स कंडीशन। मरीज की कंडीशन में बदलाव जो है वो नोटिस हो सकता है। भाई अच्छा लग रहा अब तू, अब तेरी तबीयत सही है, चला खेलने चलना, ये जो हो गया, क्योंकि आपको दिख गया वो सही से बैठा है, अच्छा है, चेहरे पे उसके चेयरफुलनेस है, खुशी सी है, और मुरझाया हुआ सा चेहरा नहीं लग रहा उसका, अच्छा खासा है, तंदुरुस्त सा लग रहा, तो वो दिख गया आपको साफ साफ, नोटिसेबल। द एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन सम नोटिसेबल चेंजेस। अब 2 बातें आती हैं भाई साहब, एक तो यहाँ हो गया हमारा नोटिसेबल चेंजेस, और एक और आया था हमारा वो अलग है। तो ध्यान रखना, जब किसी के अंदर बदलाव, दो सुनो, किसी के अंदर बदलाव ऐसे हैं कि साफ साफ दिख सकते हैं, तो यही तो बोल रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि कुछ साफ साफ बदलाव दिख जाएंगे आपको, एक बात। अब दूसरी बात, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे करे गए हैं जो भविष्य में फायदेमंद साबित होंगे, तो वो नोटेबल होगा। तो ध्यान रखें, चेंजेस जो दिख रहे हैं साफ साफ तो नोटिसेबल, और चेंजेस जिससे भविष्य बहुत अच्छा या कुछ अच्छा हो जाए तो वो महत्वपूर्ण में आएगा, नोटेबल। इन सब का ध्यान रखना, चारों शब्द बहुत बढ़िया हैं, ये पहचान लो जब आप, तो ये अपने आप पहचान लोगे आप, ठीक है। इसको पहचान लेना बस, यार नोटिस कर सकता हूं मैं तो ये, और महत्वपूर्ण है तो ये, और ये बुरे कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए। अगला हमारा एक पेपर एंटोनियम सिनोनियम का है। अब ये 2 पेपर कराए हमने, 2 बाकी हैं, वो कराएंगे 27-28 क्लास में। कल ओ होगा, अल्फाबेट ओ। नियोफाइट, नया या नौसिखिया। नियोफाइट जो नया नया हो किसी चीज़ में, नया नया डांसर, नया नया सिंगर, ऐसे करके, या नया नया टीचर, तो सिनोनियम बन जाएगा बिगनर, न्यू कमर। बोलते नहीं है कभी टीवी में देखना, एक्टर बोलते हैं, पहली फिल्म थी किसी की तो बोलते हैं सर ये हमारे न्यू कमर हैं, देखिए ये जो हैं
जो भी व्यक्ति हो उसका नाम ले देंगे, वो न्यू कमर, नया नया, न्यू कम मतलब नया आया उस फील्ड में वो। एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड एंटोनियम बन जाएगा, अनुभवी। फिर आता दूसरा नेटल, कल मेटल था, मेटल वो सहा था, ये नेटल है एन, ये होता है चिढ़ाना, गुस्सा दिलाना किसी को, तो एनॉय या इरिटेट, कहते नहीं इरिटेट मत कर यार मुझे, बहुत एनोइंग है तू, ऐसा करके, तो एनॉय या इरिटेट, चिढ़ाना। एंटोनियम बन जाएगा प्लीज, खुश करना। निफेरियस होता है दुष्ट, जो गलत काम करता, परेशान करता, लोगों को लूटता है दूसरों को, निफेरियस। सिनोनियम बन जाएगा विक्ड, एंटोनियम बन जाएगा इनोसेंट, भोला भाला। फिर आते हैं 4 नंबर पे नेटिव। पता नेटिव क्या होता है? नेटिव होता है देशज। देशज मीन्स जिस जगह के आप हो अगर वो वहीं की चीज़ है तो नेटिव। मान लीजिए कि हम आपके लिए अगर कहें कैसे टीचर हैं तो हम नेटिव टीचर हैं आपके, क्योंकि हम भी इंडिया के हैं, आप भी इंडिया के हो। मान लो यहीं कोई अंग्रेज पढ़ा रहा होता तो फिर फॉरेन हो जाता। तो नेटिव मतलब जहाँ के आप हैं वहीं की चीज़ें आपके पास मौजूद हैं सारी, तो नेटिव, जहाँ आप रहते हो वो नेटिव प्लेस है आपका, कुछ बाहर से थोड़ी आए हो आप, यहीं के हो, तो नेटिव हो गया। नेटिव मीन्स उस देश का या उस जगह का जहाँ पे आप रहते हो। इंडिजिनस सिनोनियम है इसका, इंडिजिनस। और एंटोनियम हो गया फॉरेन। नेबुलस होता है धुंधला, मिस्टी या क्लाउडी। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है आपने फोटो खींचा, उससे बढ़िया तरीका नहीं है, आपने फोटो खींचा और हाथ हिल गया आपका, तो देखोगे साफ साफ नहीं दिखेगा आपको लिखा हुआ, तो वो नेबुलस पिक्चर है आपकी, साफ दिख ही नहीं रही, धुंधली धुंधली सी वो। और अगर वो साफ दिख जाए तो बन जाएगा क्लियर। तो ये हमारे सिनोनियम और एंटोनियम रहे। इसके बाद में आता फिर नल एंड वॉइड। ये पता क्या है? कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ दो लोगों के बीच में कि भाई ऐसे ऐसे ये है, हम ऐसे काम करेंगे, इतने इतने पैसे बांटेंगे। दूसरे ने उस पर क्लेम कर दिया भाई मैं नहीं करूँगा इसे, कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो कह रहा ना भाई तुमने साइन करे थे, अब तुम्हें करना पड़ेगा। अब वो मामला कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट में पहुंचने के बाद उन्होंने कह दिया ना ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी मर्जी है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट से हट सकता। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया इनवैलिड हो गया, वो इनवैलिड। कोर्ट कह देगा द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट को घोषित कर दिया गया है नल एंड वॉइड, अब बेकार है ये, कोई असर नहीं होगा इसका, कोई तुम्हारे पर लाद नहीं सकता। ऐसे ही एक मूवी है बाला। बाला मूवी में जो आयुष्मान खुराना है वो गंजा है, उसके बाल हेयर फॉल होता है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या क्या करता है वो। अच्छी फिल्म है, देख लेना, आपका मनोरंजन अच्छा हो जाएगा। लेकिन कब? जब आपको लगे आज कोई क्लास नहीं है या आपको लगता है फ्री हो, तो मूवी देखना बाला, बहुत मज़े की है, कॉन्सेप्ट भी अच्छा है उसमें। तो होता क्या है उसमें, वो इम्प्रेस करने के लिए विग लगा लेता है अपने चेहरे पे, मतलब बालों के लिए विग उसके पापा ला के दे देते हैं उसे, उससे वो इम्प्रेस कर देता है लड़की को, जो भी है उसके अंदर हीरोइन जो है। अब वो लड़की जो है वो टिकटॉक बनाती है, मतलब ऐसी यूट्यूबर है क्या है, तो उसे जो है अपना हस्बैंड जो था बहुत हैंडसम चाहिए होता, वो लग गया अच्छा खासा देखने में, वो गंजा है लेकिन उसे नहीं पता। अब क्या होता है जब वो लगता है उसे कि अब जो है मेरे बाल खींच लेगी, ये कोई ऐसा माहौल पड़ता है कुछ ऐसा कि मेरे बाल खींच लेगी, हट जाएंगे, तो बचता। फिर वो जो है उसका भांडा फुल जाता, मतलब भंडा फोड़ हो जाता उसका कि ये गंजा है। अब वो चली जाती घर छोड़ करके। अब यहाँ से कहानी क्या होती, इंडियन फिल्मों को देखें तो लगता कि नहीं भाभी जी जो है वो मान जाएंगी लास्ट में आकर के, चलो ठीक है जैसे भी हैं मेरे पति हैं, लेकिन नहीं होता ऐसा। वो लास्ट तक कहती मुझे नहीं रहना साथ, नहीं रहना, वो खुद भी सोचता है मान जाएगी, गुस्सा कर रही है अभी, लेकिन वो मना कर देती है। लास्ट में कंडीशन ये आती उन दोनों को तलाक हो जाता उन दोनों में, और ये कहती वहाँ पे बोलना, देखो लास्ट में बोलेगी वो जो कोर्ट की जो जज होगी वो बोलेगी योर मैरिज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड या योर मैरिज इज नल एंड वॉइड, तुम्हारा विवाह अब इनवैलिड है, जाओ तुम। और वो तर्क क्या रखती पता, वो जो कहती इन्होंने मुझसे धोखे से शादी करी है, ये गंजे हैं और इन्होंने हैंडसम बन के मुझसे शादी कर ली, ये इन्होंने बात बोली ऐसे करके, ठीक। फिर वो बताता आगे चलने के बाद में कि गंजा होना कोई पाप नहीं है, मतलब गंजा होने को बुरा थोड़ी है, वो बताएगा लास्ट में, अच्छी फिल्म में देखना। आगे बढ़ते हैं। निप इन द बड। निप इन द बड ये होता है जैसे कोई पक्षी है, छोटा बच्चा सा, कोई छोटा था, वो उड़ना चाहता है, पंख निकलना है उसके, और पंख काट दिए उसके, उड़ नहीं पाएगा बेचारा वो। तो ये होता कोई प्रोग्रेस करना चाहता और उसके पंख काट दिए जाएं, क्या भाई तुम आगे बढ़ इसके पंख काट दो, ऐसा होता। ऐसा तब होता है जब किसी सीनियर को खतरा होता है ना कि ये मेरी जगह ले लेगा, मुझे परेशान कर सकता है, इसके अंदर टैलेंट है, तो वो बेचारे उसे परेशान करते हैं, उसे वहाँ से निकालना चाहते हैं। ये होता है निप इन द बड। निप इन द बड मीन प्रारंभ में ही समाप्त कर देना, पर कतर देना। टू स्टॉप इन द बिगनिंग। नेक एंड क्रॉप को याद कर लेना, पूरी तरह होता कंप्लीटली,
नेक्स्ट टू नथिंग मतलब लगभग कुछ भी नहीं, नेक्स्ट टू नथिंग कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेकार। नुक एंड कॉर्नर, नुक एंड कॉर्नर मतलब प्रत्येक जगह। नो लव लॉस्ट, ये होती है बहुत ज़्यादा नफरत, दो लोगों के बीच में, दो समुदायों के, परिवारों के, दो देशों के बीच में हो सकती। तो नो लव लॉस्ट होता इंटेंस डिसलाइक। हमने आपको कल वाली वीडियो में भी समझाया होगा, आज फिर समझा देते हैं कि शाम को 6 बजे के बाद और 8 बजे के बीच में आपके पास मेरी कॉल आएगी और मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस जैसे कि ये ईडियम फ्रेज, एंटोनियम, सिनोनियम या किसी वर्ड पावर की हिंदी पूछ सकता हूं कि बेटे इसमें डिफरेंस बताओ। और आपसे हमारी बात 5 मिनट मुश्किल से होगी, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, एक क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन या 15 या 2 या 3 में पूछ लूंगा अपने हिसाब से। प्रक्रिया ये रहेगी कि आप सबका नंबर मेरे पास सेव है, मुझे पता कौन से ग्रुप में हो आप। मैं आपको 3 बजे के बाद मैसेज आएगा आपके पास, या हो सकता है 12 बजे के बाद आ जाए, ठीक है, 12 बजे के बाद सही है, तैयारी कर लोगे ज़रा आप। तो 12 बजे के बाद और 2 बजे के बीच में एक मैसेज आएगा, गेट रेडी। आपको लगता कि सर हाँ मैं सुना सकती हूँ, आप कॉल कर सकते हो शाम को, तो लिख के भेजना यस, ये करना ज़रूरी है आपका। और आपको लगता सर मैं नहीं सुना पाऊंगी, नहीं सुना पाऊंगा मैं, आप मुझसे मत सुनो, तो लिख देंगे नो, हम कॉल नहीं करेंगे फिर आपको। तो ये प्रक्रिया है, कल से 12 से 2 हम रोज़ाना अपने हिसाब से 4-4, 5-5 बच्चों से या 10-10 बच्चों से सुनते रहेंगे। आपके पास कॉल आएगी, अगर आप गेट रेडी का जवाब यस दोगे और अगर आप गेट रेडी का जवाब नो दोगे तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, आप सुनाने नहीं चाहते कोई बात नहीं, हम तो अपनी मेहनत पूरी करेंगे बढ़िया करके, ठीक। तो कल यानी कि आज 8 बजे वीडियो देख रहे हैं आप, आज 12 से 2 के बीच में किसी के पास भी आ सकता है, वो आपका लक या अनलक रहेगा। अगर आप पढ़ने के इच्छुक हो, अच्छा तो लकी रहोगे, आपके सुनने का मौका मिलेगा आपको, मुझसे बात कर लोगे, सर थोड़ा समझा भी देंगे, थोड़ी बहुत बातें एक्स्ट्रा बता देंगे आपको। और अनलकी रहोगे आप 2 तरीके से, अगर आप पढ़ना नहीं चाहते, कॉल आ गई, आप परेशान हो जाओगे। इसका उल्टा, आप पढ़ना चाहते हैं, कॉल नहीं आए तो भी मतलब ये है, अगर आप इच्छुक हैं सुनाने के तो गेट रेडी का जवाब कर देना यस, और नहीं सुनाना चाहते नो, हम आपको कॉल करके परेशान नहीं करना चाहते, ठीक है। और आपको 6 से और 8 के बीच में कॉल आएगी, मोबाइल अपने पास रखना, कॉल नॉर्मल होगी हमारी, जो ऐसे होती है वॉइस कॉल जो होती है नंबर पे, व्हाट्सएप पे कुछ नहीं। तो ये बातें हम आज 12 बजे से करेंगे। किसी दिन अगर मान लो आपके पास नहीं आया आज का नंबर, आज आपका नंबर नहीं आया तो कल आ जाएगा, परसों 10 दिन बाद आएगा ज़रूर। मैं सुनने की प्रक्रिया शुरू कर रहा हूँ और 10-12 दिन बचे हैं आपके, तो इसी बीच में सुन लेंगे हम आपसे, ठीक है। अब यहाँ से आगे की एक वीडियो जो मैं इसी में जुड़ी हुई है, वो मतलब मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद, अभी वो ये है कि हमारे जो दूसरे बैच है ना, हम उसमें वोकेबलरी नंबर क्लास 6 के नाम से पढ़ाते हैं, उसमें उनका तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन मटेरियल वही है जो आपको पढ़ाना है। तो वो एडिशनल वोकेबलरी रहेगी आपके लिए। एडिशनल मीन्स ये तो हो गई हमारी अल्फ़ाबेट, सॉल्यूशन हो गया, वो ऐसी है कि वो भी पता होनी चाहिए आपको, वो पता होने से आप कॉन्फिडेंट फील करोगे कि मुझसे और ज़्यादा आ गया। तो यहाँ से अब कंटिन्यू करेंगे हम वो वाली क्लास, इसके बाद आप उस क्लास को भी मतलब इसी में है वो, उसे भी वॉच करें, एंजॉय करें। बाकी बातें आपसे कल होंगी और कल हमारा अल्फ़ाबेट ओ रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।